तो भगवान का जो रूप है एक स्पिरिचुअल फॉर्म है, एक आध्यात्मिक रूप है, भौतिक रूप नहीं है। जिस प्रकार आयरन और गोल्ड है, तो आयरन धातु है, गोल्ड भी एक धातु है, लेकिन गोल्ड जो है सुपीरियर है, आयरन जो है इन्फीरियर है। वैसे ही भौतिक शरीर इन्फीरियर शरीर है, इन्फीरियर मटेरियल से बना है, जो किंतु आध्यात्मिक शरीर जो है सुपीरियर मटेरियल से बना है, दैट इज एक्चुअली गोल्डन बॉडी। तो आयरन और गोल्ड दोनों धातु हो सकता है, बट उनका प्रकृति अलग अलग है। तो ठीक उसी प्रकार भौतिक शरीर आध्यात्मिक शरीर दोनों शरीर हैं, लेकिन दोनों का प्रकृति क्या है, अलग अलग है। तो आत्मा भी ही गोल्डन है और परमात्मा भी गोल्डन है। उसका और क्या क्या सिम्टम्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हम आज देखेंगे। तो नेक्स्ट वर्स में 16 नंबर में भगवान बताएंगे वेयर डज द सुपर सोल रिसाइड। ये सुपर सोल जो है कहाँ कहाँ पर रहते हैं, वो इसका डिटेल्स में बताया जाएगा। बहिरंत च भूतानां अचरम चरमेव च सूक्ष्मता तदभिज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च ता। तो अभी तक हम परमात्मा के कुछ लक्षण, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। तो यहाँ पर और परमात्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स भगवान बता रहे हैं वर्स नंबर 16 में। The supreme truth exists outside and inside of all living beings, the moving and the non-moving. Because he is subtle, he is beyond the power of the material senses to see or to know. Although far, far away, he is also near to all. बहिरंतच भूतानां, जो भगवान कृष्ण है परमात्मा के रूप में, जीवात्मा के शरीर के भीतर भी है और शरीर के बाहर है। शरीर के बाहर अर्थ क्या है, भौतिक जगत में है। अचरम चरम एवच, जीवात्मा चर हो सकता है, अचर भी हो सकता है। चर अचर जीव जो है, जो चर मतलब चलते फिरते हैं, अचर मतलब जो स्थिर हैं, जैसे कि पेड़ पौधे। समस्त जीवात्मा के शरीर के भीतर और शरीर के बाहर परमात्मा निवास करते हैं। सूक्ष्मता तद अभिज्ञेयम्, लेकिन दिखते क्यों नहीं है, उसका कारण सूक्ष्मता, तो अति सूक्ष्म है। तद अभिज्ञेयम्, इसलिए जनरली वो क्या है, प्रकाश नहीं होता है। हमारा जो सेंस पावर है, देखने की जो चर्म चक्षु है, उससे हम देख नहीं पाते हैं। दूरस्थम चांतिके च तत्, वो दूर, अति दूर में है, वैकुंठ में रहते हैं, फिर भी क्या है, अति निकट भी है। तो परमात्मा अति निकट भी है, दूर भी है, और क्या हर स्थान पर उपस्थित है, लेकिन सूक्ष्मता के कारण दिखते नहीं है। और समस्त जीव का भीतर भी है, बाहर भी है। तो इसको हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो बहिरंतच भूतानां, इसका अर्थ क्या है कि भगवान परमात्मा के रूप में समस्त जीव के हृदय में रहते हैं। जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल में सिम रहता है, डुअल सिम बोलते हैं ना, डुअल सिम, दो सिम रहते हैं ना। तो वैसे ही हमारा शरीर में दो सिम है, दो सोल है, ओके ना, SIM सिम, ओके ना। सोल इनसाइड मटेरियल बॉडी, ओके ना, सोल इनसाइड मटेरियल बॉडी और सुपर सोल इनसाइड मटेरियल बॉडी। ये दो चीज हमारे शरीर में है ना, सोल भी है, सुपर सोल भी। तो सिम जैसे रहता है, तो वैसे ही भगवान इस शरीर में है। तो जब जनरल सिम रहता है तो हम कॉल कर पाते हैं, कांटेक्ट कर पाते हैं। तो मोबाइल लिविंग माना जाता है जब उसमें सिम रहता है। तो ठीक उसी प्रकार शरीर में जब आत्मा रहता है और परमात्मा रहता है, तो शरीर क्या है, लिविंग है। जब आत्मा परमात्मा शरीर को छोड़ देते हैं, शरीर को जनरली निर्जीव माना जाता है, इस प्रकार। और ये आत्मा परमात्मा केवल शरीर के भीतर नहीं है, आत्मा ठीक है शरीर के भीतर है, लेकिन जो परमात्मा है हर वस्तु के कण कण में है, हर परमाणु में भी परमात्मा रहते हैं। तो इसका प्रूफ भगवान ने कैसे किया, नरसिंह अवतार में की। जैसे हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तुम्हारा भगवान हर जगत का हर स्थान में रहता है, तो ये खंबे में है क्या? तो प्रहलाद ने बोले ये खंबे में भी है। तो खंबे को जब तोड़ा हिरण्यकश्यप ने अपने गदा के प्रहार से, तो वहां से क्या निकले, नरसिंह देव भगवान निकले। तो कहने का अर्थ है ये प्रूव करते हैं कि हर कण में भगवान है करके। तो आप कहेंगे कि मैं भी तोड़ता हूं तो कुछ निकलता ही नहीं, पत्थर ही निकलते हैं।
ओके ना। तो आप तोड़ेंगे तो निकलेगा, लेकिन आपको क्या बनना पड़ेगा? हिरण्यकशिपु बनना पड़ेगा। तो हिरण्यकशिपु बनना भी इतना आसान नहीं है, ओके ना। आप सोचते रहेंगे हिरण्यकशिपु को भगवान ने दर्शन दे दिया, गोद में बिठा दिया, पेट फाड़ दिए, वैकुंठ भेज दिए, मुझे भी ऐसा करते तो क्या प्रॉब्लम होता था। लेकिन हिरण्यकशिपु ये सब करने के लिए कितना तपस्या किया है, ओके ना। 100 सेलेस्टियल ईयर तपस्या किया है। एक पैर पे खड़ा है, अपने टो पे खड़ा होकर हाथ ऊपर उठा के ब्रह्मा जी को तपस्या किया है। तो इतना बड़ा तपस्या क्या है, जिसका शरीर से मांस निकल गया, हड्डी निकल गया, ब्लड भी नहीं था शरीर में, सिर्फ हड्डी दिख रहा था, फिर भी अपना प्राणवायु को हड्डी में रखा था। तो इसी प्रकार कठिन परिश्रम किया है, इतना आसान नहीं है भगवान के गोद में बैठना, ओके ना। तो ये डिफिकल्ट वर्क है जो हिरण्यकशिपु ने राक्षस बनकर किया है। तो प्रहलाद उनके बेटे हुए हैं, वो भाग्य है उनका, बट भगवान का टच चाहिए तो भी एक परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो आप हिरण्यकशिपु बनेंगे और खंबा तोड़ेंगे तो नरसिंह भगवान दिखेंगे, इसलिए हिरण्यकशिपु बनने की जरूरत नहीं है। तो बहिरंत च भूतानाम का अर्थ है कि भगवान हर कण में है और शरीर के भीतर भी है। इट्स लाइक दैट। सूक्ष्मता तद अभिज्ञेय, सूक्ष्म मतलब सटल है, बहुत सूक्ष्म है, इसलिए वो हमारा चर्म चक्षु को दिखता नहीं है। तो संसार भौतिक जगत है और हमारा जो आंख है ये भी भौतिक है, और ये भौतिक आंख के द्वारा हम बहुत सारा भौतिक चीज जो है उसको भी हम देख नहीं पाते हैं। तो भौतिक आंख के द्वारा आध्यात्मिक चीज को देखना कठिन है। जो आध्यात्मिक चीज है भौतिक चीज से जस्ट अपोजिट है, परे है। तो इसीलिए भगवान इसको कहते हैं कि जो परमात्मा है सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म क्या है? भौतिक चीज तो सूक्ष्म है, तो भौतिक चीज का जो सूक्ष्मतम चीज है उससे भी जो सूक्ष्म है उसको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक कहते हैं, स्पिरिचुअल कहते हैं, ओके ना। सटलर देन सटलेस्ट, इट्स लाइक दैट। इसलिए परमात्मा को साधारण चक्षु से देखना कठिन है, और भगवान को इसलिए हम देख नहीं पाते हैं। उसका मूल कारण क्या है? हमारा अनर्था, नेगेटिविटी। जब तक हृदय पवित्र नहीं होता है तब तक जनरली भगवान का दर्शन करना कठिन होता है। जिस प्रकार आंख में कभी कभी कैटरेक्ट आ जाता है तो आंखों को दिखता नहीं, भौतिक चीज ही दिखता नहीं। कैटरेक्ट मतलब आंख के ऊपर एक लेयर आ जाता है जिससे कि हम भौतिक चीज भी देख नहीं पाएंगे, अंधा जैसे हो जाते हैं लोग, इसलिए उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा आत्मा के ऊपर एक कैटरेक्ट है, और उस कैटरेक्ट को क्या कहते हैं? लस्ट कहते हैं, वासना कहते हैं, भौतिक इच्छाएं कहते हैं। और जब तक वो हटेगा नहीं तब तक भगवान नहीं दिखेंगे। तो ये कैटरेक्ट क्या करता है? भौतिक वस्तु को देखने से रोकता है, लेकिन काम रूपी जो कैटरेक्ट है भगवान को देखने से रोकता है। दिस इज द पावर ऑफ लस्ट। इसीलिए इसको जब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक भगवान आपको दिखेंगे नहीं। इसलिए अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये वासना रूपी जो कैटरेक्ट है उसको जनरली काटने के हम प्रयास कर रहे हैं, ऑपरेशन करने के प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए मनुष्य शरीर हमें मिला है। तो वो कैटरेक्ट जब नष्ट होता है, काम रूपी कैटरेक्ट जब नष्ट हो जाता है तब जनरल भगवान क्या करते हैं? हमारे सामने प्रकट होते हैं, दिखते हैं। तो ये है सूक्ष्मता तद अभिज्ञेय। और ये संसार में बहुत सारा चीज जो है, मनुष्य हम जनरली अपने आंखों के ऊपर हम भरोसा करते हैं, बट मनुष्य आंख इतना पावरफुल नहीं है। कभी कभी आप देखे रहेंगे गांव में मुर्गी और मुर्गा क्या करते हैं? ऐसे रोड पे घूमते रहते हैं या बगीचे में घूमते हैं, कुछ खाते रहते हैं। मेरा भाई को एक दिन मैंने पूछा, मेरा भाई 3rd स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड में रहा रहेगा, मैं उसको पूछा मुर्गी क्या खाती है? तो भाई ने बोला कि घास खाती है। कैसे पता चला रे तुझे घास खाती है करके? ना मैं रोज देखता हूँ घास का, हमारा घर के सामने एक ग्रास का फील्ड था, उसमें मुर्गी लोग घूमते थे। तो बचपन में 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड में रहेगा वो। तो उसको पूछा तो क्या बोल रहा है? घास खाती है। क्यों? घास के ऊपर ऐसा अपना चोंच मार देते वो लोग, बट घास नहीं खाती हो। क्या खाती है? उस फील्ड के भीतर कुछ कुछ कीड़े रहते हैं और कुछ ग्रेन्स रहते हैं, उसको खाती है। तो उसको दिखता है। कहने का अर्थ क्या है? उसको हम देखेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा, कुछ है ही नहीं मानेंगे।
लेकिन वो दिन भर क्या करते हैं, वो मुर्गा मुर्गी से घूमते रहते हैं और खाते रहते हैं, क्योंकि उनको दिखता है वो दाना, उसका उनका जो आंख है उतना पावरफुल है। तो माइक्रोस्कोपिक आई जो है ना, वो किसके पास है, मुर्गा और मुर्गी के पास माइक्रोस्कोपिक आई। और चील के पास क्या है, टेलीस्कोपिक आई है। चील ऊपर उड़ता है लेकिन नीचे मछली, वो मुर्गी का बच्चे भी दिखता है उसको, बड़े बड़े दिखते हैं, और मुर्गी को बच्चे को पकड़ने के लिए चील क्या करता है, झपट के पकड़ के लेके जाता है। ऐसा भी सीन मैंने देखा है, इट्स लाइक दैट। तो टेलीस्कोपिक आई रहता है, तो स्पेशल आंख के द्वारा एक व्यक्ति दूर से कुछ देख सकता है, पास से कुछ देख सकता है। तो भगवान जो है दूर में भी है, पास में है, लेकिन भगवान को देखने के लिए आए हैं, उसको कहते हैं प्रेमांजने छुरिता भक्ति विलोचनेन। प्रेम से, प्रेम का अंजन से जिसका आंख भरा हुआ है, हृदय भरा हुआ है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, भगवान को देख सकता है। तो प्रेम का माइक्रोस्कोप चाहिए, प्रेम का टेलीस्कोप चाहिए, और इसके द्वारा हम भगवान को देख सकते हैं। जब तक ये प्रेम रूपी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हम प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक भगवान को देख नहीं सकते हैं अपने माइक्रोस्कोप से और टेलीस्कोप से भी। इसलिए प्रेम रूपी माइक्रोस्कोप को हमें प्राप्त करना अत्यंत आवश्यकता है। और इसका प्रोडक्शन कौन करता है, भगवान स्वयं करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन किसके हाथ में करते हैं, भक्तों के हाथ में। ओके ना, तो प्रोडक्शन उनके हाथ में, डिस्ट्रीब्यूशन भक्तों के हाथ में। और पैसा कितना है, क्या है पैसा उसका, खरीदेंगे कैसे, सेवा से खरीदेंगे। ओके ना, तो सेवा करेंगे, और कैसे सेवा करेंगे, नम्र भाव से सेवा करेंगे, खाली सेवा नहीं चलेगा, नम्र भाव से सेवा करेंगे। तो भक्त क्या करते हैं, वो प्रेमांजन छुरित, प्रेम रूपी माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आपको देते हैं, हमें देते हैं, और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं जो सूक्ष्म है, बट क्या है, देख सकते हैं वो प्रेमांजन छुरित और प्रेम रूपी माइक्रोस्कोप में। दूरस्थम अंतिके च तत्, तो भगवान क्या है, दूर है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, जो भौतिक जगत से बहुत आगे हैं, परे हैं, अनलिमिटेड डिस्टेंस है, उसका कोई नाप नहीं सकते हैं आप। बट ही स्टेइंग इन द हार्ट ऑल्सो, बट सबका हृदय में भी भगवान वास करते हैं, अंत में भी है, दूर में भी है। और इसको ऐसा हम समझ भी सकते हैं, कभी भी बोलते हैं ना, अरे ये मृदंग बजाना तेरे लिए दूर की बात है, ऐसा बोलते हैं ना। और हाथ, उस हाथ में उसका मृदंग रहेगा, लेकिन उसका बजाना, ताल को ताल से बजाना, ठीक से बजाना, समझना तेरे लिए दूर का बात है, इसलिए तू उससे दूर रहो। इसका अर्थ नहीं है उससे दूर रहना, तेरे लिए दूर का मतलब कुछ दूर रहना, इसका अर्थ है वो समझ नहीं पाएगा, वो कर नहीं पाएगा। इट्स लाइक दैट। कभी कभी भगवान पास में भी रहते हैं लेकिन उनको लोग देख नहीं पाते हैं, दैट इज एग्जैक्टली प्रॉब्लम। जैसे कि भगवान मूर्ति में है, मूर्ति जो है भगवान है, तो जो हिंदू सोसाइटी है मूर्ति को भगवान मानते हैं, लेकिन बाकी कितने हैं जो मूर्ति को साधारण पत्थर मानते हैं। तो इसको कहते हैं पास में है लेकिन उनके लिए क्या, वो बहुत दूर है। तो अर्जुन भगवान को, कृष्ण को भगवान मानता था, बट दुर्योधन क्या है, कृष्ण को एक साधारण मैजिशियन मानता था, जादूगर मानता था। तो दुर्योधन के पास भगवान है लेकिन दुर्योधन से बहुत दूर है भगवान। तो ठीक उसी प्रकार एग्जैक्टली इसका अर्थ क्या, दूरस्थम अंतिके च तत्, वो दूर में भी है और पास में भी है। तो भक्त के लिए भगवान अति पास में है और राक्षसों के लिए भगवान अति दूर में है, ये हम समझ सकते हैं। तो आजकल के सिस्टम में आप देखेंगे, जैसे कि हम गूगल मीट है, जूम मीटिंग है, ओके ना, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉलिंग में हम क्या करते हैं, दूर का व्यक्ति को भी देख सकते हैं। ओके ना, तो गूगल मीट में आप कुछ कर रहे हैं, जूम मीटिंग में आप कुछ कर रहे हैं, तो जनरली व्यक्ति को आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो आजकल के टेक्नोलॉजी में दो चीज हम कर रहे हैं, दूर है लेकिन व्यक्ति को देख भी सकते हैं, सुन सकते हैं और पास ऐसा लगता है। बट स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी में सब कुछ कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, स्वाद भी ले सकते हैं। अभी मान लो गूगल मीटिंग में आपको कोई दिखा रहा है पनीर माखन वाला, तो आपको दिखेगा वो, ओके ना, लेकिन उसका स्मेल भी नहीं आएगा और स्वाद भी ले नहीं पाएंगे। तो ये मटेरियल जो टेक्नोलॉजी है, ये दो कार्य करता है, केवल दिखता है
और खाना बना रहे तो उसका आवाज आएगा कुछ, उतना ही हो सकता है। लेकिन बाकी 4 चीज जो है, टच करना, स्मेल करना, स्वाद करना, ओके ना, ये जनरली हम नहीं कर सकते। किंतु भगवान का जो सिस्टम है, भगवान के साथ जब व्यक्ति मीटिंग करता है, स्पिरिचुअल जो प्रेमांजन छोरी तो जिसको हमने कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, भगवान दूर में है लेकिन अपना पास में देख भी सकते हैं, उनको सुन भी सकते हैं, उनको स्पर्श भी कर सकते हैं, उनको घ्राण भी कर सकते हैं, और उनका बनाया हुआ हाथ का जो खाना है, महाप्रसाद का स्वाद भी ले सकते हैं। तो सब कुछ कर सकते हैं। तो मटेरियल टेक्नोलॉजी में ये 2 ही संभव हो पाया आज तक, देखना और सुनना, बाकी 4 नहीं हो पाया। अब बोले प्रभु जी मैं थोड़ा स्क्रीन पे टच करता हूँ, वो स्क्रीन पे टच होता है, व्यक्ति को आप टच नहीं करते हो। लेकिन भगवान जब प्रकट होते हैं कि व्यक्ति के सामने, और ये प्रेमांजन छोरी तो जो टेक्नोलॉजी, प्रेम का जो टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम भगवान को साक्षात देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद का स्वाद ले सकते हैं, तुलसी पत्ता का स्वाद ले सकते हैं। तो 5 जो क्रिया है, ज्ञान इंद्रिया डायरेक्ट कार्य कर सकता है, वो भक्ति के द्वारा संभव होता है। इट्स लाइक दैट। ओके, दूरस्थम का और एक अर्थ है, बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं ही कैन नॉट बी नोन लाइक देवतास। तो देवता जो है, देवताओं को देखना सहज होता है। आप यज्ञ किया, कुछ तपस्या किया, कुछ पूजा किया, तो देवताओं को देख सकते हैं। कलयुग में वो भी असंभव नहीं है, लेकिन भगवान को देखना इतना आसान नहीं होता है। Therefore he is described as being situated far away, इसलिए भगवान को कहा जाता है ये बहुत दूर में रहते हैं। इट्स लाइक दैट। तो इस प्रकार वैदिक शास्त्र में बहुत सारा सूत्र लिखा गया है। कठोपनिषद में कहा गया है आसीनः दूरम व्रजति शयनो याति सर्वतः, दो सीटिंग ही गोस फार अवे। आसीनो बैठते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, दूर तक जा सकते हैं। और व्रजति सायन याति सर्वतः, दो लाइंग डाउन ही गोस एवरीवेयर। वो शयन करते हुए दिखते हैं लेकिन क्या है, चारों ओर घूमते भी हैं, कौन सा प्लेस में भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र हमारा कहता है। और इस प्रकार कहा जाता है, महानारायण उपनिषद में कहा गया है अंत बहि च तत्सर्वम व्यापः नारायण स्थितः। तो भगवान नारायण जो है अंत में भी है, भीतर भी है, बाहर भी है और सर्वत्र भी है। ये नारायण का जनरली इस प्रकार नारायण सर्वव्यापक है। इस प्रकार महानारायण उपनिषद में कहा गया है। तो ये जो श्लोक प्रभुपाद जी रेफरेंस में देते हैं कि गीता में तो ये लिखा गया है, लेकिन वेद में कहाँ पर लिखा गया है उसको रेफरेंस देते हुए कहते हैं कृष्ण, नारायण और परमात्मा जो है समान है। इट्स लाइक दैट। भगवान को कैसे जान सकते हैं, भक्ति योग ही तिष्ठति, भक्ति योग के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये कठोर उपनिषद में बताया गया है। गोपाल दापना उपनिषद में इस प्रकार कहा गया भक्ति योग ही तिष्ठति। और कठोपनिषद में कहा गया है कश्चित धीरम प्रत्यज्ञ आत्मनाम ऐक्ष्यत। धीर व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति, वो व्यक्ति ही क्या है, भगवान को जान सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं जान सकते। इस प्रकार कठोपनिषद में बताया गया। तो इस प्रकार बहुत सारा रेफरेंस दिया जाता है। वर्ष नंबर 17, तो इसमें जनरल हम कुछ क्वालिटीज के बारे में विचार किए। दैट इज भगवान समस्त जीव का हृदय में भी है, बाहर में भी है और समस्त जगत में भी है, और सुख में है, इसलिए उनको देखना अति कठिन है, इतना सहज नहीं है। दूरस्थम चांदिके से, वो दूर है, सबसे दूर है और सबसे नजदीक भी वो रहते हैं। इसका डिटेल्स हम देखें। द सुपर सोल अपीयर्स मेनी, इज इट वन और मेनी। कभी कभी जो सुपर सोल है, ये अलग है या एक है, क्योंकि सबके हृदय में सुपर सोल है ना। तो ये परमात्मा एक है या अनेक है, इसका वर्णन वर्ष नंबर 17 में दिया गया है। अविभक्तम च भूतेषु, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभूत च तत्ज्ञेयम् ग्रसनेषु प्रभवेष्णु च। तो इसका अर्थ यहाँ इस प्रकार है,
Although the super soul appears to be divided among all beings, he is never divided. He is situated as one. Although he is the maintainer of every living entity, it is to be understood that he devours and develops all. कैसा है? अभिव्यक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम. अभिव्यक्तम, वो विभाजन नहीं होता है उनका, खंड खंड नहीं होता है उनका. च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, किंतु समस्त जीव का हृदय में ऐसे निवास करते हैं जैसे कि परमात्मा विभाजित हो गए, खंड खंड हो गए हैं, ऐसा दिखता है. भूतभृत च तत्ज्ञेयम, और समस्त जीव का क्या है? मेंटेनर है. तत्ज्ञेयम, और वो क्या है? जानने योग्य वस्तु है. जीव के लिए जीवन का लक्ष्य क्या है? उनको जानना है, परमात्मा को जानना है. कृष्णेशु प्रभु विष्णु, वो संसार का प्रलय वो करते हैं और संसार उनसे ही उत्पन्न होता है. इस प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स परमात्मा का बताया गया. तो ये वर्ष प्रमाण करता है ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आत्मा का नहीं है, परमात्मा का है. जो मायावादी लोग हैं इस वर्ष को भी परमात्मा का मानते नहीं, आत्मा का ही मानते हैं. बट एग्जैक्टली क्या है? जो आत्मा है कृष्णेशु प्रभु विष्णु, संसार का निर्माण आत्मा करता है और संसार का प्रलय आत्मा करता है? नहीं करता है, वो भगवान करते हैं. तो इस प्रकार इस वर्ष जो है परमात्मा का डिस्क्रिप्शन करते हैं. बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं एक एव पर विष्णु सर्वत्र अपि नः संशयः ऐश्वर्यद रूपम एकम च सूर्यवत बहुधेय यते. जिस प्रकार सूर्य है एक है, लेकिन सूर्य हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दिखते हैं. जैसे अभी मान लो कहा जाएगा कि अमेरिका में बात करें, तो अमेरिका में आप फोन करोगे तो अमेरिका वाले को पूछोगे कि सूर्य कहाँ पर है, तो कहेंगे अभी सूर्य उदित हो रहे हैं. ओके ना. और इंडियन वाले के लिए सूर्य है ही नहीं, आज अभी तो रात है, सूर्य नहीं है. ओके. और इंडियन के लिए मान लो दोपहर को आप अमेरिका में फोन कर रहे हैं, लंदन में फोन कर रहे हैं, तो सूर्य कहाँ है? तो आपका सूर्य कहाँ पर है? सर के ऊपर है. लेकिन लंदन वाले के लिए क्या है? सूर्य उदित होता रहेगा. ओके ना. तो हमारे यहाँ पर जो 11 बजता है उधर 6 बजता है लंदन में. तो सूर्य एक है, लेकिन आपके लिए सूर्य अलग है, उनके लिए भी सूर्य अलग है. तो भारत का डिफरेंट स्टेट में भी डिफरेंट प्रकार की होता है. जैसे मुंबई में 8 बजे सूर्यास्त होता है, और उड़ीसा में आप देखेंगे 6 बजे सूर्यास्त हो जाता है. तो उड़ीसा में 6 बजे फोन करेंगे तो सूर्य किधर है? अस्त हो रहे हैं. और इधर क्या 6 बजे तक अस्त नहीं हुए रहते. तो सूर्य का पोजीशन डिफरेंट पर्सनैलिटी के लिए डिफरेंट है. और सबके लिए क्या है? अपना पालघर वाले भी सूर्य को देख रहे हैं, गालतारे वाले भी देख रहे हैं, मुंबई वाले भी देख रहे हैं. तो एक ही सूर्य है, लेकिन सबके सर के ऊपर है. तो ठीक उसी प्रकार भगवान क्या है? परमात्मा एक ही है, लेकिन सबके हृदय में है. तो सूर्य जैसे दिखता है कि डिवीजन हो गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, बट सूर्य क्या है? एक है. अमेरिका के लिए सूर्य एक है, इंडियन के लिए भी सूर्य एक है. ऐसा दिखता है कि उधर अस्त हो रहे हैं, इधर उदय हो रहे हैं, इधर मध्याह्न है, कहाँ पर इवनिंग है, कहाँ पर प्रभात है. ये सब टाइम अलग अलग दिखता है, सूर्य का पोजीशन भी अलग अलग दिखता है, लेकिन सेम सूर्य है हर स्थान पर. ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति के हृदय में क्या है? परमात्मा एक है. जैसे सूर्य एक है वैसे ही परमात्मा एक है. जैसे सूर्य दिखते हैं कि डिवाइड हो गए हैं, वैसे भी परमात्मा क्या है? डिवाइड होते हुए दिखते हैं, लेकिन क्या है? एक है. अब कभी कभी वीडियो एडिटिंग करते रहे. कौन कौन यहाँ पे वीडियो एडिट करता है यहाँ पर? कोई नहीं करता है. तो वीडियो एडिट में आप देखते हैं कभी कभी आप देखे रहेंगे कि फ्लावर गिरता है, गुलाब का फ्लावर 50, 20, 30 ऐसा फ्लावर गिर रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है. वो एडिट कैसे होता है पता है? एक ही गुलाब का फ्लावर रहता है, लेकिन उसमें क्या है कि एनिमेशन का एक इफेक्ट रहता है. उसको आप सिलेक्ट करते हो तो एक फ्लावर क्या दिखेगा? जैसे कि 1000 फ्लावर गिर रहा है दिखेगा. तो एक ही फ्लावर है, लेकिन डिवाइड होता है, वो डिवाइड नहीं होता है, लेकिन एनिमेशन के इफेक्ट से आपको दिखता है कि 1000 रूप में डिवाइड हो गया है. तो ठीक उसी प्रकार भगवान क्या है? एक है, लेकिन भगवान का अचिंत्य शक्ति, यहाँ पर एनिमेशन काम करता है, लेकिन वहां पर क्या है? भगवान के अचिंत्य शक्ति, जो शक्ति के बारे में हमें पता नहीं है, उस शक्ति के द्वारा, जो आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा भगवान क्या करते हैं? हर व्यक्ति के हृदय में रहते हैं. किंतु उसके साथ साथ क्या है?
वो एक ही है, विभक्त नहीं होते, डिवीजन नहीं होता उनका, विभाजित नहीं होते, खंड खंड नहीं होते हैं। इस प्रकार जनरल हम समझ सकते हैं। इट्स लाइक दैट। तो ये पॉइंट समझ में आ गया। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। हमने सूर्य का एग्जाम्पल लिया और उसके साथ साथ वीडियो एडिटर जो कि फ्लावर का एग्जाम्पल लिया। दिखता है विभाजन हो गया करके, लेकिन एग्जैक्टली क्या विभाजित नहीं है। सेकेंड है भूत भृत, समस्त जगत का वो मेंटेनर है और समस्त जीव के लिए वो जानने योग्य है। ग्रसनीसु प्रभविष्णुष, वो संसार का प्रलय करते हैं, वो निर्माण करते हैं, जीव का मेंटेन भी करते हैं, जीव का उद्गम उनसे भी होता है और जीव का विनाश भी करते हैं। जीव का मतलब शरीर का विनाश करते हैं। इट्स लाइक दैट। जैसे कि कोई गार्डनर रहता है, तो गार्डनर क्या करता है, सीड डालता है, सीड का मेंटेन भी करता है, प्लांट का मेंटेन भी करता है, और कुछ डेकोरेशन करना है प्लांट को काट भी देता है, तो इसको कहते हैं प्रलय करता है, मेंटेन करता है पानी दे के, और सीड डाल के उत्पन्न भी किया है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, ये संसार का उत्पन्न किए हैं, संसार का प्रलय करते हैं और संसार को मेंटेन भी करते हैं, गार्डनर जैसे। शरीर के भीतर जो परमात्मा कहाँ पर रहते हैं, दैट इज वर्स नंबर 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमोच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विस्थितम्। He is the source of light in all luminous objects. He is beyond the darkness of matter and is unmanifested. He is knowledge, he is the object of knowledge, and he is the goal of knowledge. He is situated in everyone's heart. तो ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही, वो कैसे है, वो भगवान एक लाइट है, तेजमय जीव है, तेजमय परम पुरुष है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, और संसार में जितने भी ज्योति है, तेज है, जिससे लाइट आता है, प्रकाश आता है, उस प्रकाश का आधार उद्गम कहाँ से होता है, भगवान के शरीर से होता है। तामस परम उच्यते, संसार का जो अंधकार संसार है उससे परे रहते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्य, वो ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञेयम ज्ञान के द्वारा उनको जानने, ज्ञान उनको जानने के लिए है। ज्ञान गम्यम, और ज्ञान का जो डेस्टिनेशन है, लक्ष्य जो है, उनके पास पहुंचना है। हृदय सर्वस्य विस्थितम, और समस्त जीव का हृदय में वो निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, तो आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, ये श्वेतसार उपनिषद में कहा गया है 3.8 में। तो भगवान का शरीर कैसे, आदित्य वर्ण है, सूर्य जैसे हैं, तेजमय शरीर है, तमसः परस्तात्, अंधकार का संसार से परे हैं। और बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि कठोपनिषद में लिखा गया है 5.15 में, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम न इमे विद्युतः भान्ति कुत अयम अग्निः तदेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम ईदः विभाति। तो ये उपनिषद से कहा गया। जनरल बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिसको मायावादी ज्ञानी कहते हैं, वो लोग उपनिषद को मानते हैं, गीता भागवतम पुराण को उतना मानते नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी उनको डिफीट करने के लिए इस प्रकार के उपनिषद और वेद का रेफरेंस देते हैं। तो हमें कुछ किसको सब समझाना है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है, तो गीता बुक निकालने का और दिखाने का, तो इतना भी कर पाएंगे तो बड़ी बात है। याद करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन गीता बुक हमारे पास है, और कहाँ पर है उतना तो याद करो, ओके कहाँ पर है ही नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम, भगवान उस स्थान में रहते हैं जहां पर सूर्य नहीं है, चंद्र भी नहीं है, तारा भी नहीं है। सूर्य का प्रकाश नहीं, चंद्र का प्रकाश नहीं, तारा का प्रकाश नहीं। न ही में विद्युत, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली जो है, शब्द जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी को बिजली कहते हैं हिंदी में, ओके। तो स्वर्ग में बिजली का सिस्टम है ऑलरेडी, बिजली से स्वर्ग चलता है। स्वर्ग में जो इल्यूमिनेशन होता है बिजली से होता है, और बिजली का थोड़ा थोड़ा बारिश के सीजन में यहाँ पर दिखता है। और उससे जनरली साइंटिस्ट लोगों ने देखा, अरे मेघ से बिजली आता है, तो इधर पानी भी है, बिजली
मिलेगा। वो रिसर्च करके जनरली पानी से बिजली उत्पन्न की है। तो न वैकुंठ में न ये में विद्युत भांति, इलेक्ट्रिसिटी से वैकुंठ प्रकाशित नहीं होता। कुतयम अग्नि, अग्नि का क्या कहना है, अग्नि वहां अग्नि से भी प्रकाशित नहीं होता। तो कैसे होता है, तदेव भांतम अनुभाति सर्वम, तदेव भांतम। वो जो व्यक्ति है वहां पर जो भगवान है वो शरीर ही प्रकाशमय है। अनुभास सर्वम, उनका शरीर के प्रकाश से बाकी चीज प्रकाशित होता है। तस्य भास सर्वम इदम विवाह, और उनके जो भास है मतलब शरीर का प्रकाश है, उस शरीर का प्रकाश से इस भौतिक जगत का जो प्रकाशित वस्तु है वहां से जनरली वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप के भीतर बैटरी है, बैटरी के शक्ति के द्वारा लैपटॉप में क्या है, इल्यूमिनेशन है, लाइट है, लैपटॉप चलता है, एनर्जी मिलता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान क्या है, एक प्रकार की बैटरी है जो कि कभी नष्ट नहीं होता है, उसका एनर्जी कभी नष्ट नहीं होता है। और बैटरी कैसे है, प्रकाशमय बैटरी है। ये जो बैटरी है प्रकाश नहीं है इसमें, इससे प्रकाश मिलता है, बट भगवान का शरीर इस प्रकार है कि वो शरीर स्वयं एनर्जेटिक है। क्यों? क्योंकि संसार में जितना भी शक्ति है भगवान के शक्ति से ही आता है, इसलिए भगवान परम शक्तिमान है और जौजल्यमान है, प्रकाशित है। और उनसे जनरली सूर्य को शक्ति मिलता है, चंद्र को शक्ति मिलता है, तारों को शक्ति मिलता है, और हमें भी शक्ति मिलता है। सूर्य में जो प्रकाश है वो कृष्ण से आता है, चंद्र में जो प्रकाश है वो कृष्ण से आते हैं, तारे में जो प्रकाश है वो भी कृष्ण से आता है। जिस प्रकार यहाँ पर बैटरी है, बैटरी में एनर्जी है जिससे कि लैपटॉप कार्य करता है, लैपटॉप में प्रकाश दिखता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान के साथ ये भौतिक जगत कनेक्टेड है, इसलिए प्रकाश यहाँ पर दिखता है। इट्स लाइक दैट। तो ज्योतिषाम अभी तज्ज्योति, ये समझ में आ गया कि भगवान का जो स्वरूप है ज्योतिर्मय स्वरूप है, और जितने भी ज्योति जी दिख रहा है संसार में भगवान से आए हैं। और एक एग्जांपल जनरल में देता हूँ, जैसे कि जुगनू है, तो जुगनू का शरीर में क्या है, लाइट है ना, छोटा सा कीट है लेकिन उसमें लाइट है। हमारा शरीर में लाइट है नहीं है, भगवान का शरीर में वैसे ही लाइट है। जैसे जुगनू में लाइट है लेकिन जुगनू का लाइट कुछ नहीं कर पाएगा, जुगनू का लाइट से कुछ प्रकाशित होता ही नहीं, सिर्फ जुगनू ही दिखता है। लेकिन भगवान का लाइट से क्या है, पूरा संसार वैकुंठ जगत भगवान का लाइट से प्रकाशित है। आत्मा का भी लाइट है, ये आत्मा का लाइट जुगनू जैसे है, ओके, कुछ दिखता नहीं है उसमें। लेकिन भगवान का जो लाइट है सूर्य से भी कोटि सूर्य एक साथ मिलेंगे तो कृष्ण का उतना लाइट होता है। दैट इज द पॉइंट। तो आपको भगवान का शरीर में लाइट कैसे होता है, कभी कभी भ्रांति हो जाता है, हमारा भ्रमित हो जाता है, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन जुगनू का शरीर में लाइट हो सकता है, ग्लो वर्म का शरीर में लाइट हो सकता है, तो भगवान का शरीर में निश्चित रूप से लाइट होगा, उसमें संदेह करने की आवश्यकता है ही नहीं। इट्स लाइक दैट। और इस संसार में सूर्य को जो अभी हम देख रहे हैं, तो सूर्य में क्या है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, ऐसा देखते हैं सूर्य का प्रकाश अपने आप रहता है, उसको किसी का कनेक्शन नहीं, वो भगवान के साथ कनेक्टेड है, ओके ना, वायरलेस कनेक्शन है, वहां पर कुछ वायर कनेक्टेड नहीं होता है। बट ऐसा दिखता है कि सूर्य के पास क्या जो लाइट है अपने आप आता है, तो सूर्य के पास अपने आप लाइट है, वैसे ही भगवान के पास क्या है, स्वयं प्रकाशित भगवान का शरीर है और लाइट उनसे उत्पन्न होता है। और भगवान का शरीर ज्ञानम, वो ज्ञान का स्वरूप है। तो हमारा जो शरीर है, संसार में जो भी ज्ञान कहाँ से आता है, इस शरीर के भीतर से आता है। तो हमारा भी कुछ ज्ञान है, मटेरियल नॉलेज है और कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज। वैसे ही भगवान का शरीर में सब कुछ है, जितने भी संसार का नॉलेज किसमें है, भगवान के शरीर में। मटेरियल नॉलेज भी है, स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, हमारे पास थोड़ा थोड़ा है, इसलिए भगवान का शरीर को ज्ञान कहा जाता है। तो कभी कभी आप देखेंगे जैसे कि खट्टा का स्वरूप है, क्या हो सकता है, इमली है, इमली का पेड़ जो खट्टापन है उसमें क्वालिटी रहता है। तीखा का स्वरूप क्या है, मिर्ची है। कड़वा का नीम है, नीम है, करेला भी है, चलेगा, ओके ना, करेला भी है, नीम भी है। और तीखा हो गया, कड़वा हो गया, खट्टा हो गया, मीठा गन्ना, ओके। और क्या है, सल्टी, नमकीन, नमक हो गया, कड़वा भी हो गया, तीखा हो गया, कड़वा हो गया। कसेला, 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 ओके ना। कसेला का कौन सा प्लांट है, लेकिन एक फ्रूट है जिसमें सब कुछ है,
मीठा भी है, खट्टा भी है, तीखा भी है, कड़वा भी है, कसला भी है, लेकिन नामकीन नहीं है। कौन है? आंवला। ओके ना, आपने बोला है। तो आंवला में ये संसार में 6 ही रस है। ओके ना, 6 रस क्या क्या है? खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, कसेला और नामकीन, ये 6 रस है। उसमें से 5 रस जो है आंवला में है, 5 का 5 है, सिर्फ नामकीन नहीं है, हम थोड़ा नामकीन डाल देते हैं। ओके ना, तो 6 का 6 रस जनरली आंवला में हो सकता है। नामकीन का आप ये खाएंगे तो आंवला वाला प्रोसेस्ड। तो वैसे ही भगवान के शरीर जो है ज्ञान से परिपूर्ण है। जो जितने प्रकार के ज्ञान है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, जो भी हो, वो क्या है? कृष्ण के पास है। और स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। जैसे ये 6 रस आंवला में है, जो आंवला खाया नहीं है उसको पूछेंगे तो वो बोलेगा नहीं, एक एक रस एक एक पेड़ में रहता है, एक एक फल में रहता है। लेकिन जो आंवला खाया है उसको पता चलेगा कि 6 का 6 रस आंवला में है, नामकीन हम डालते हैं, बट 5 का 5 रस क्या है? आंवला में है। तो ठीक उसी प्रकार हर प्रकार के ज्ञान जो है भगवान के हृदय में है, ये हमें समझना आवश्यकता है। यहाँ के फिजिक्स जो पीएचडी किया है उसको फिजिक्स के बारे में नॉलेज है, केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज है। कोई व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ जानता है, ऐसा कुछ है नहीं है। बट भगवान क्या है? ज्ञानम, उनका शरीर ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञानमय है, ज्ञेयम। और ज्ञान के द्वारा किसको जानना है? भगवान को जानना है। तो ज्ञान के बारे में हमने भगवान 13 चैप्टर में डिटेल्स दिए हैं, वर्ष नंबर 8 से लेकर 12 तक। वो ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञेयम, कृष्ण को जानना है। ज्ञान गम्यम, और ज्ञान का लक्ष्य क्या है? किसको प्राप्त करना है? ज्ञान से जानकर पता चलेगा, ज्ञान से कृष्ण को जानना है। और तो जाएंगे कहाँ? वैकुंठ में जाएंगे। इस प्रकार ज्ञान गम्यम। तो हृदय सर्वस्व विस्थित, समस्त व्यक्ति का हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो हर जीव का हृदय में भगवान निवास करते हैं। इट्स लाइक दैट। ओके, वर्स नंबर 19। हु कैन रियलाइज द सोल एंड सुपर सोल एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सच रिलेशन? तो अभी आत्मा और परमात्मा को अनुभव कौन कर सकता है? समझ कौन सकता है? जान कौन सकता है? देख सकता है कौन? दैट इज वर्स नंबर 19। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च युक्तं समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भाव उपपद्यते। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर लास्ट वर्ष में, इस प्रकार मैं आपको क्षेत्र और ज्ञान के बारे में बताया। ज्ञेयम च युक्तं समासतम, और ज्ञेयम ज्ञान का जो लक्ष्य है उसके बारे में बताया, ब्रीफली बताया। मद्भक्त एतद् विज्ञाय, मेरा भक्त ये सबको जान सकता है। कौन जान सकता है? मद्भक्त, स्पेशली भगवान कहते हैं मेरा भक्त, कृष्ण का भक्त ये सब समझ सकते हैं। मद्भाव उपपद्यते, और ये समझकर मेरे पास आ सकते हैं, मेरा स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान क्या कर रहे हैं? यहाँ पर कंक्लूजन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इस कंक्लूजन में लिखते हैं, तो व्हाट इज विज्ञान? प्रभुपाद जी कहते हैं, द नोयर, द नोएबल एंड द प्रोसेस ऑफ नोइंग कंबाइंड, दीज आर कॉल्ड विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, नॉलेज एंड गोल ऑफ नॉलेज, ये सबको मिलाएंगे तो विज्ञान होता है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन किया है? क्षेत्र के बारे में विचार किया। क्षेत्र क्या है? व्हाट इज क्षेत्र? क्षेत्र मतलब अपना शरीर है। क्षेत्रज्ञ मतलब शरीर को जानने वाला कौन है? सोल। क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा। और कौन है क्षेत्रज्ञ? परमात्मा, सर्व क्षेत्रज्ञ। ओके, तो 2 क्षेत्रज्ञ हो गया, क्षेत्र हो गया। ज्ञान, व्हाट इज ज्ञान? अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षंतिर, अर्जवम, आचार्य उपासनम, शौचम, ये सब है ना। तो ये सब ही ज्ञान है। ठीक है, समझ में आ गया? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, और ज्ञान का ज्ञेय कौन है? आत्मा और परमात्मा। तो व्हाट इज ज्ञेय? जानने योग्य कौन है? आत्मा और परमात्मा। और ज्ञान मतलब 20 प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। अभी तो ये सबको मिला के भगवान कहते हैं ये विज्ञान है।
और भगवान का भक्ति उसको समझ सकते हैं और कोई समझ नहीं सकता है। इट्स लाइक दैट। तो स्पेशल यहाँ पर भगवान ये पॉइंट बताते हैं, मदभक्त एतद विज्ञाय, कि मेरे भक्त ये सब जान सकते हैं, मदभाव उपपद्यते। इसीलिए हम कृष्ण को मानते नहीं हैं, इसका अर्थ क्या है, हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो कृष्ण को जो ग्रहण करता है, कृष्ण को भगवान के रूप में एक्सेप्ट करता है, इसका अर्थ क्या है, वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में है। कृष्ण को रिजेक्ट कर रहा है मतलब समझना कि अपूर्ण ज्ञान है, उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है। कुछ भी समझ में नहीं आता आपको, लेकिन आपने कृष्ण को समझ लिया, कृष्ण को भगवान के रूप में ग्रहण करते हो, दैट मीन्स क्या है, आपके पास पूर्ण ज्ञान है। इट्स लाइक दैट। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।